कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। मोदी बोले, कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकारें अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत करें। कोरोना की तीसरी लहर और तेज। पहली बार 24 घंटे में 2,47,000 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 380 लोगों की जान गई। अच्छी बात यह है कि करीब 85,000 लोग कोरोना से कल ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है। दिल्ली में एक दिन में एक बार फिर से 25,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, केस ज्यादा लेकिन अस्पताल में कोरोना मरीज कम, ये अच्छा संकेत है। हॉस्पिटल में जो एडमिशन थे वो स्टैग्नेंट हो गए हैं, बराबर हैं, लगभग रोज बराबर आ रहे हैं। पहले वो तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में बढ़ते कोरोना के बीच प्रशासन का फैसला, अब मेले में सिर्फ उन लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। कोरोना से लड़ रही लता मंगेशकर की हालत में हल्का सुधार हुआ, हालांकि अभी भी आईसीयू में हैं। लता ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। बीजेपी में यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सीएम योगी के अयोध्या से लड़ने पर हो सकता है ऐलान। बैठकों के दौर में कई नाम पर चर्चा हुई और चर्चा बाकी। 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री दारा सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। रोज एक एक मंत्री 20 तारीख तक, एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। यूपी में योगी सरकार के एक और विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया। मुकेश वर्मा बोले, स्वामी मौर्य का समर्थन, हमारे साथ 100 विधायक हैं। 100 विधायक हैं हमारे पास, 100 विधायक। बार बार ये समझते रहे कि भाई आज हमारी बात नहीं सुनी गई है तो कल सुनी जाएगी। लगातार पिछड़े नेताओं के इस्तीफे से दबाव में आई बीजेपी। यूपी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार के कामों की याद दिलाई। बीजेपी छोड़कर आरएलडी में आए अवतार सिंह भडाना बोले, हमारे महाराजा मिहिर भोज की मूर्ति के साथ अपमान किया गया, तब योगी चुप रहे, अब योगी सरकार उखड़ेगी। बयान देते वक्त भडाना रोने लगे। हम वोट की चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। इनमें 50 महिलाओं को दिया गया है टिकट। उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। यूपी चुनाव में अकेले लड़ेगी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना। आज संजय राउत ने मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। चुनाव प्रचार के लिए ठाकरे परिवार के सदस्य के आने की चर्चा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने सीएम योगी की तुलना बंदर से कर दी। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी आप का ऐलान, सीधे घोषणा करने की जगह लोगों से पूछा जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मोबाइल नंबर जारी किया, 17 जनवरी तक जनता बता सकती है। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। केजरीवाल बोले, भगवंत मान मेरे छोटे भाई जैसे, उनको मैं बनाना चाहता हूं सीएम उम्मीदवार, लेकिन मान ने खुद कहा है जनता से पूछा जाए। मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं, भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर चुनाव में सुरक्षा की तैयारी तेज की। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। राजस्थान के अलवर में रेप पीड़ित नाबालिग दिव्यांग की हालत अब भी बेहतर। मामले पर सियासत के बीच गहलोत सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। राजस्थान के अलवर में 14 साल की बच्ची से रेप हुआ है।
मानसिक हालत ठीक नहीं होने से बच्ची बोल नहीं सकती। पुलिस इशारों में आरोपियों का हुलिया जानने की कोशिश कर रही है। अलवर में दिव्यांग नाबालिग से रेप पर दिल्ली तक सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस से मामले पर पूछे सवाल। जिस दृष्टिकोण से अपराध को खासकर महिला के खिलाफ जब होता है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते हैं, ये बढ़ावा देता है अपराधियों को कि वो ऐसे विभत्सकृत करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार को मेंटर स्कीम स्थगित करने को कहा। आयोग का दावा है कि स्कीम से बच्चों के साथ यौन शोषण होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा। बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आधी से ज्यादा ट्रेन के डिब्बे पलट गए। कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी के बीच दोमहानी के पास माया नागौरी में हुआ है ट्रेन हादसा। चश्मदीद बोले, एक झटका लगा और हम सब गिर गए। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और बाकी उल्टी हो गया। जलपाईगुड़ी में हादसे के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे एक दूसरे पर भी चढ़ गए। टूटे फूटे डिब्बों को गैस कटर से काटा गया और लोगों को निकाला गया। ट्रेन हादसे के बाद मौके पर मौत का मंजर छा गया। घायलों की तस्वीरें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे की मदद की। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर करेंगे तहकीकात। देर रात तक मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार धर्म संसद के विवादित बयान मामले में हरिद्वार की पुलिस ने वासिम रिजवी को गिरफ्तार किया। रिजवी ने धर्म बदलकर अपना नाम जितेंद्र त्यागी रखा है। भड़काऊ बयान देने के लगे हैं आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बाबर को ढेर किया। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी शहीद, 3 जवान घायल भी हुए हैं। कुलगाम एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल रोहित छिब को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, इस साल अब तक 8 ऑपरेशन हुए, जिसमें 14 बड़े आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 7 आतंकी पाकिस्तान से आए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कास्कर को भारत लाने की कोशिशों को झटका। मुंबई पुलिस के सूत्रों का दावा, अमेरिका में गिरफ्तार सोहेल कास्कर पाकिस्तान लौट गया है। महाराष्ट्र में मराठी बोर्ड पर विवाद। कल महाराष्ट्र सरकार ने नियम बनाया कि दुकानों के बोर्ड पर मराठी नाम बड़े बड़े अक्षर में ही लिखे जाएं। कई व्यापारी कर रहे थे छोटे मराठी अक्षरों का इस्तेमाल। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बिछड़े 2 भाई 74 साल बाद मिले। करतारपुर साहिब में मुलाकात हुई। मिलते ही फूट फूट कर रोए। सोशल मीडिया ने मुलाकात में निभाई अहम भूमिका। एबीपी न्यूज की खबर से कुवैत में फंसे रहमान दर्जी की देश में वापसी हुई। विदेश मंत्रालय ने भारत लौटने में मदद की। बिहार में रहमान के घर पर मना जश्न। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।